दोस्तों यहाँ पे पैच मेन्यू नहीं है। अगर तो आपने पैच मेन्यू लाना है तो आपने 6 वाले बटन को 4 दफ़ा दबाना है, या कि फिर 78 61 78 61 और भी कोड हैं। ये देखें, पैच मेन्यू आ गया है। यहाँ पे पीटीवी सपोर्ट्स की भी लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे पीटीवी सपोर्ट्स नहीं चल रहा है। एंड पे देखें 38 70, तो ये फ्रीक्वेंसी लगी हुई है। तो आप दोस्त भी इस तरह से पैच मेन्यू को ला सकते हैं, लेकिन जो नए F1 F2 के रिसीवर है उन पे ये नहीं आता। ठीक है, पैच मेन्यू नहीं आता। तो अगर इस रिसीवर की बात करें तो ये ओल्ड रिसीवर है। ठीक है, तो अब ये इस फ्रीक्वेंसी को मैं ओपन करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे बिस की लगी भी हुई है, लेकिन चैनल हमारा चल नहीं रहा। सभी का यही हाल है, मैं अच्छे रिसीवरों पे चल रहा है, लेकिन ये F1 F2 वाले रिसीवर पे नहीं चल रहा। तो मेरे पास सिग्नल थोड़े से वीक हैं। मैं अभी आपको ऊपर पीटीवी ग्लोबल, इसी टीवी में पीटीवी ग्लोबल है वो चेक करवा देता हूँ। वो मेरे पास चल रहा है, तो ये फ्रीक्वेंसी एक ही है। सिग्नल थोड़े से इसके हार्ड है इस वक्त। ये देखें, ये चल रहा है। और अभी हम पीटीवी सपोर्ट्स को चलाते हैं तो वैसे ही बंद है। अगर आप उसकी की भी लगा लेते हैं, पैच मेन्यू खोल भी लेते हैं, तो आपके पास नहीं चलेगा। ये वाला रिसीवर है। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे फ्लैश को दिखाता हूँ, जो आईसी है जिसमें ये सॉफ्टवेयर होता है। तो देख सकते हैं ये बड़ा आईसी है, छोटा आईसी भी होता है, बड़े आईसी भी होते हैं बोर्ड में। अब छोटे आ रहे हैं। यहाँ पे ये बड़ा आईसी लगा हुआ है, यहाँ पे हम करेंगे इसका सॉफ्टवेयर, इसको अपडेट करेंगे। क्योंकि मेरे पास बड़ा आईसी है तो लिहाजा मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। तो आप दोस्तों ने क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो अब हम जी यहाँ पे आते हैं, टीना सेटिंग पे आके, और सॉफ्टवेयर मैंने रिसीवर ऑप्शन से डाउनलोड कर लिए हैं। और यहाँ पे आपने सॉफ्टवेयर अपग्रेड पे आना है, और डंप फाइल पहले इसकी बना लेनी है आपने। ठीक है, ऊपर आपने डंप रखना है, उसके बाद फाइल पाथ और G6105S। यहाँ पे आपने यानी कि कोई भी फ़ोल्डर बना के इसकी डंप फाइल ले लेनी है, और नीचे स्टार्ट है, प्रेस ओके, और आपने स्टार्ट कर देना है। ये देखें, फ़ोल्डर खोलना है और किसी भी फ़ोल्डर में आपने इसकी डंप निकालनी है। डंप होता है बैकअप फाइल। तो इससे क्या होगा कि अगर आपको नेक्स्ट आने वाला सॉफ्टवेयर पसंद नहीं है तो आप यही दोबारा कर सकते हैं। तो ये आपने काम कर लेना है, क्योंकि अगर आप नया सॉफ्टवेयर करने वाले हैं, कारीगर हजरात हैं, तो आपने इस तरह से काम करना है। देखें, इसकी फ़ाइल हमारे पास सेव होगी। अब मैं आपको दोबारा फ़ोल्डर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको वो डंप फाइल लिखी नज़र आ जाएगी। ये देखें, ठीक है, नीचे एंड पे देखें डंप फाइल आलबिन आ गया। तो अब हम यहाँ पे फर्स्ट फाइलें भी मैंने की हुई हैं। रिसीवर ऑप्शन पे आपको जाके, receiveroption.com पे जाके जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे फर्स्ट फाइलें मिलेंगी। उसके बाद आप ये जो भी सॉफ्टवेयर करना आप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें मैं लगा रहा हूँ, मेरे पास 5 6 हैं, तो इनमें से कोई एक लाजमी लगेगी। वैसे तो उतनी 20 है। तो यहाँ पे आप ये देखें, अब ये लग जाएगी। तो ये फ़र्स्ट फाइल हमारी लग गई है। तो फर्स्ट फाइल के होने के बाद, ठीक है, वो जो सॉफ्टवेयर है जो हमने रिसीवर ऑप्शन डाउनलोड किया हुआ है, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर, तो वो हम करेंगे। बात की समझ लग गई। पहले तो आपकी फ़्लैश बड़ी होनी चाहिए, उसके बाद आपने फ़र्स्ट फाइल इंस्टॉल करनी है। फ़र्स्ट फाइल के बाद आपने सॉफ्टवेयर करना, जो भी आपने करना है लेटेस्ट वाला। तो यहाँ पे हमने फ़र्स्ट फाइल को इंस्टॉल कर लिया है, सक्सेसफुल हो गया है। फर्स्ट फाइल का जो मेन्यू है वो इस तरह से आपको मिलेगा। ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है, आप इसको भी रख सकते हैं। अगर आपको ये मेन्यू पसंद है, ये वाला, तो आप इसको भी रख सकते हैं। इस पर इंस्टॉलेशन सब कुछ है, लेकिन इसको हम फर्स्ट फाइल माना जाता है। इसके बाद आप कोई भी सॉफ्टवेयर करेंगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर आप करते हैं तो फिर वो हो जाता है, रिसीवर अपडेट हो जाता है। तो अब मैं आपको यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ। ये फर्स्ट फाइल जो नंबर है इसका, ये 13 वाला है। इन्फॉर्मेशन ये देख लें, ऊपर receiveroption.com लिखा हुआ है, नीचे 203.13। अब मैं जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है पीटीवी सपोर्ट्स वाला वो करना चाह रहा हूँ, तो उसको मैंने लगा दिया। इससे वही प्रोसेसिंग है जी अपडेट करने के, जो पहले मैंने आपको एक मरतबा दिखाया है। तो एक मरतबा तुमने डंप फाइल की थी, तो अभी ये कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों, हर चीज़ अच्छी नहीं होती। हम यहाँ पे जो आपको दिखाते हैं, हम भी इन मसलों मसाइल से
निकल चुके होते हैं। हमारे साथ भी ये मसले मिसाल आते हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा है कि आप इस वीडियो को गौर से देखें कि आपने छोटी फ्लैश पे सॉफ्टवेयर नहीं करना, उसके बाद भी टेल लाइट के चांस होते हैं। जैसा कि ये रिसीवर अब हो चुका है, तो ये वाला रिसीवर अब बड़ी फ्लैश थी हालांकि, तो मैंने इसको अपडेट किया है, लेकिन ये टेल लाइट पे जा चुका है, ये यहाँ पे हैंग हो चुका है। हमारे पास तो प्रोग्रामर होता है, ठीक है, उसके बाद हम इसको रिकवर भी कर सकते हैं, हमारे पास काविया भी होता है, हम कारीगर हैं। तो आप दोस्तों ने ये घर पे ट्राई नहीं करना। आपने अगर पीटीवी सपोर्ट चलाना है तो GX6605S पर चल जाता है, तो आपने खुद अपडेट नहीं करना रिसीवर को, सीधा जाना है कारीगर के पास, शॉप वाले के पास, उसको कहना है कि जनाब इस रिसीवर का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दें, तो वो आपको नया लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट कर देगा और उसमें आपका पीटीवी सपोर्ट्स भी चल जाएगा।